ये फिल्म है एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसकी एक विश के बदले में किसी न किसी को अपनी जान देनी पड़ती थी। तो फिल्म शुरू होती है और हम 17 साल की एक लड़की क्लेयर को देखते हैं, जिसे डार्जी नाम की एक लड़की बहुत जलील किया करती थी। उसके अलावा स्कूल के बाकी बच्चे भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। वो अभी तक अपनी माँ की मौत को नहीं भुला पाई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। एक दिन जब वो स्कूल आती है तो वो देखती है कि उसका बाप स्कूल से कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग काफी गरीब थे और उसका बाप कूड़ा उठाने का ही काम करता था। लेकिन क्लेयर को इस वजह से काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि स्कूल के बाकी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। सबसे ज्यादा मजाक उसका डार्जी ही बनाती थी, जिस वजह से इन दोनों की काफी लड़ाई भी होती थी। एक दिन उसका बाप यानी जोनाथन जब कूड़े का काम कर रहा होता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उसे ये बॉक्स काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को दे देता है। उस बॉक्स पे चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा था, जो कि क्लियर को कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आता, लेकिन बस इतना ही समझ आता है कि ये बॉक्स सिर्फ 7 विशेष को पूरा करता है। अब क्लियर को तो पहले ही डार्जी पे बहुत गुस्सा था। बिना कुछ सोचे समझे वो ये विश करती है कि उसकी सारी स्किन जल जाए। तभी रात होने पर वो बॉक्स खुल जाता है और सुबह डार्जी देखती है कि उसकी सारी स्किन जल चुकी है। स्कूल आके जब क्लियर को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि गुस्से में आके उसने जो विश मांगी थी वो इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। और घर आके वो अपने डॉग को मरा हुआ देखती है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अपने डॉग के मरने पर वो बहुत उदास हो जाती है, इसलिए अगले ही दिन वो अपने चाइनीज टीचर के पास जाती है और उससे पूछती है कि बॉक्स पे क्या लिखा है। लेकिन उसके टीचर को भी इस लैंग्वेज की समझ नहीं आती। तभी रायान क्लियर के पास आता है और उसे बताता है कि मेरी कजन को ये लैंग्वेज आती है, अगर तुम कहो तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। वो जानती थी कि रायान उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपने स्कूल के एक लड़के पॉल से प्यार करती थी। लेकिन बदकिस्मती से पॉल भी किसी और से ही प्यार करता था, इसलिए दोबारा घर जाके वो एक और विश करती है कि काश पॉल मेरा हो जाए। और अगले दिन वो देखती है कि पॉल उस लड़की से लड़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पॉल क्लेयर के पास आता है और उसे प्रपोज कर देता है। क्लेयर ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी विशेष पूरी हो रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये विश उसके अंकल की जान ले गई है। घर आकर जब क्लेयर को ये बात पता चलती है तो वो अपने बाप से उसकी दौलत के बारे में पूछती है, तो उसका बाप उसे बताता है कि अंकल ने अपनी जायदाद जरूर किसी और के नाम की होगी और हमें इस जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। इस पर क्लेयर अपने कमरे में आके फिर से उस बॉक्स को देखती है और विश करती है कि काश अंकल की सारी दौलत हमें मिल जाए। तभी अगले दिन उसके बाप को कॉल आती है कि अंकल की सारी जायदाद क्लेयर के नाम है, जिस पर वो दोनों काफी खुश थे, क्योंकि अब वो लोग अमीर हो चुके थे। एक आलीशान घर और गाड़ियां, सब कुछ उन्हीं का था। क्लेयर भी अपनी फ्रेंड्स जून और मेरेदत के साथ खूब एंजॉय करने लगी थी, लेकिन आखिर एक विश के बदले एक जान थी, जिसकी वजह से क्लेयर की पड़ोसन बहुत ही बेदर्दी से मर गई। और जब अगले दिन क्लेयर वहाँ पे आई तो उसने उसकी लाश को देखा। वो बहुत डर चुकी थी, इसलिए रयान के साथ उसकी कजन के पास आई। रयान की कजन ने उस बॉक्स की पिक ली और कहा कि मैं रिसर्च करके बताऊंगी। तभी वापसी पर क्लेयर ने फिर से अपने बाप को कूड़ा उठाते हुए देखा, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो गई और घर आके दोबारा विश की कि काश मेरा बाप कूड़ा उठाना छोड़ दे। तभी दूसरी तरफ रयान की कजन को उस बॉक्स पे लिखी हुई बात पता चल चुकी थी, लेकिन बॉक्स एक बार दोबारा से खुल गया और इससे पहले रयान की कजन उन्हें कुछ बताती एक नोकीली चीज उसके सर में घुस गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। यानी अभी अभी जो क्लेयर ने विश मांगी थी उसके बदले में रयान की कजन की मौत हुई, क्योंकि क्लेयर की विश पूरी हो चुकी थी और उसके बाप ने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया था। सुबह रयान जब अपनी कजन के घर आता है तो उसको मरे हुए देखता है। वो सुबह आके क्लेयर को सारी बात बताता है। उसने अपनी कजन के कंप्यूटर पे वो बात पढ़ ली थी कि हर विश के बदले एक जान देनी होगी, लेकिन वो फिर भी रयान की बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा गौर करते हुए वो जून और मेरेदत को इस बारे में बताती है। इस पर वो दोनों इसे बॉक्स को फेंक देने का मशवरा देती हैं। लेकिन क्लेयर ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इसी बॉक्स की वजह से जिंदगी में बहुत खुश थी। खैर अगले दिन वो अपने खिलाफ एक पोस्ट देखती है, जिस पर लिखा था कि क्लेयर ने पॉल को उसकी गर्लफ्रेंड से छीन लिया, जिस पर वो विश करती है कि स्कूल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करना छोड़ दें और मुझे अहमियत दें। और अगले दिन बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि वो जब पार्टी में जाती है तो सब उसी को अहमियत देते हैं। तभी फिर से वो विश वाला बॉक्स खुल जाता है। तभी एक आग वाली चीज जून पर गिरने लगती है तो मेरेदत उसे खींच लेती है। जब जून बच जाती है तो दूसरी साइड पे जोनाथन यानी कि क्लेयर के बाप के साथ हादसा पेश आता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो भी बच जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर की दोस्त मेरेदत को दिखाया जाता है, जो कि अब लिफ्ट में फंस चुकी थी। अब विश की वजह से किसी न किसी को तो मौत आनी थी, इसलिए मेरेदत की लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है और वो वहीं पर मर जाती है। अपनी दोस्त की मौत पर क्लेयर काफी दुखी हो चुकी थी। वो रयान को कहती है कि इस बॉक्स को ठिकाने लगा दे, जिस पर रयान उस बॉक्स को काफी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद क्लेयर उस बॉक्स को एक जगह पे लाके रख देती है। अगले दिन जब वो आके देखती है तो वो बॉक्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता। नीचे आने पर वो देखती है कि उसके घर में पुलिस आ चुकी है। पुलिस उन्हें बताती है कि अंकल पे एक कर्ज था जो कि उन्होंने अदा नहीं किया था, इसलिए उनकी सारी दौलत अब कर्ज के तौर पर ले ली जाएगी।
अब वो दोनों फिर से गरीब हो जाते हैं और पहले की तरह ही जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब क्लेयर के पास बॉक्स नहीं था, इसलिए उसकी जिंदगी पहले की तरह हो चुकी थी। डार्सी ठीक हो चुकी थी और वो उसे फिर से जलील करने लगी थी। कोई स्टूडेंट भी उसे वहाँ पे अहमियत नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि पॉल भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ आता है और क्लेयर को इग्नोर कर देता है। वापसी पर क्लेयर जब जून के पास से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसका बॉक्स जून के लॉकर में पड़ा हुआ है, जिस पर जून उसे बताती है कि ये बॉक्स तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। लेकिन क्लेयर उसे लड़ने लगती है कि तुमने ये जानबूझ के चोरी किया ताकि तुम अपनी विशेष पूरी कर सको। उसके बाद वो अपना बॉक्स लेके वहाँ से जाने लगती है। जून उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। जब रयान उसके हाथ में बॉक्स देखता है तो वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनती और कहती है कि मैं इस बॉक्स के बिना नहीं रह सकती। उसके बाद वो उस बॉक्स को लेके दोबारा अपने घर आ जाती है। तभी उसे अपनी माँ की मौत याद आती है कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ली थी। वो अपनी माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखती है तो उसमें से एक बॉक्स की भी पेंटिंग थी। इसका मतलब क्लेयर की मॉम भी इस बॉक्स को यूज किया करती थी और इसी की वजह से उन्होंने अपनी जान भी ले ली थी। इसलिए क्लेयर अब दोबारा विश करती है कि काश उसकी मॉम दोबारा जिंदा हो जाए और उसके पास आ जाए। तभी खिड़की से वो अपने बाप और उसके दोस्त को लकड़ियां काटते हुए देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी इस विश के बदले अब उसके बाप की जान जाने वाली है, इसलिए अपने बाप को बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है। तभी चेनसो उसके बाप के गले पे गिरता है और उसका गला कट जाता है और क्लेयर के सामने ही उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन क्लेयर की विश पूरी हो चुकी थी और उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। क्लेयर को अपने बाप के मरने का बहुत दुख था, इसलिए अपनी माँ से बात किए बगैर वो अपने कमरे में भाग जाती है। अब वो अपनी 7वीं और आखिरी विश मांगती है कि काश दोबारा वक्त वहीं आ जाए जहाँ पे मेरे बाप को ये बॉक्स मिला था। तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने अपने डॉग को देखती है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद बाहर निकलने पर अपने बाप को भी वो जिंदा देखती है और दूसरी तरफ उसकी पड़ोसन भी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। उसके बाद वो अपने बाप के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उन्हें वो बॉक्स मिला था और उसको कचरे से उठा के वो अपने साथ स्कूल लेके आती है। उसके बाद वो बॉक्स रयान को देती है और उसे कहती है कि इसे काफी दूर फेंक के आए ताकि ये आइंदा किसी को भी ना मिले। यहाँ पर रयान को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर ये बॉक्स किस चीज के बारे में है। अभी वो वहाँ से जा ही रही होती है कि एक गाड़ी के साथ उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और सबके सामने उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी जो 7वीं ख्वाहिश उसने मांगी थी उसके बदले में उसी की जान गई थी। कुछ दिनों बाद जब रयान उस बॉक्स को फेंकने के लिए जाता है तो वो पढ़ लेता है कि ये बॉक्स 7 ख्वाहिशों को पूरी करता है, जिसकी वजह से अब उसके दिल में भी लालच आ जाता है। इसी चीज को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है कि क्लेयर की तरह रयान भी अपनी ख्वाहिशात को पूरी करेगा और ना जाने कितनी जाने जाएंगी।